हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनके लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स पेपर 5 ग्रुप ए रियल एनालिसिस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखेंगे, डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोग आज कंटिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पार्ट 2 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़े हुए थे, लेकिन इसमें क्या था, 1 वेरिएबल था और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 2 वेरिएबल। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, कब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और कंटिन्यूटी से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखने के बाद आप लोग का एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन कंटिन्यूटी, इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं कंटिन्यूटी क्या है। तो ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई ऑफ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी if each epsilon is greater than 0 there exists a positive number delta such that, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा एंड इप्सिलॉन एक ग्रेटर देन 0 से बड़ा कोई संख्या है, ठीक है। और एफ एक्स वाई 2 वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी का मॉड इज लेस देन डेल्टा फॉर इप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स वाई सेटिस्फाइंग द कंडीशन मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा और मॉड ऑफ वाई माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी का डिफिनीशन है कि ये फंक्शन एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी का मॉड इज लेस देन इप्सिलॉन होना चाहिए और फॉर ऑल एक्स वाई के लिए, और सेटिस्फाइंग द कंडीशन है मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई माइनस बी इज लेस देन डेल्टा। और इसका सिंबल देखेंगे हम लोग, इसे कैसे डिनोट करते हैं। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ए बी। तो एक्स टेंस कर रहा है ए की तरफ और वाई टेंस कर रहा है बी की तरफ, तो फंक्शन का वैल्यू आना चाहिए एफ ए बी आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखें, ए फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कोई भी फंक्शन अगर 2 वेरिएबल का हो, फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए बी, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए बी। देखिए, कोई भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस तब होगा जब ए फंक्शन लिमिट एक्स वाई लिमिट एक्स वाई टेंस टू ए बी, तो फंक्शन एफ एक्स वाई का जो वैल्यू होना चाहिए वो एफ ए बी होना चाहिए, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए फंक्शन है, क्वेश्चन है लिमिट लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 पे, और 0 आएगा वैल्यू जब फंक्शन एफ एक्स वाई का एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके सोल्यूशन के लिए देखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। तो फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 होगा जब एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। तो हम लोग 0 0 पे क्या करेंगे, लिमिट इसको चेक करना है। तो इसको लिमिट चेक करने के लिए लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 फंक्शन ऑफ एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे और लिमिट लेंगे एक्स वाई को टेंस करेंगे 0 0 की तरफ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग पुट कर लेंगे वैल्यू वाई इज इक्वल टू एम एक्स, तो यहाँ से पुट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स वी है। तो हम लोग पाएंगे क्या है, y की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम एक्स पुट कर देंगे, ठीक है। तो x इंटू वाई की जगह पे एम एक्स पुट कर देंगे तो m इंटू एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एम, और फिर यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की एक जगह पे पुट करेंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से लिख देंगे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स से एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स इंटू एम बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट एक्स टेंस टू 0 करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के फॉर्म में आ गया फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स इंटू एम बाई रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो टेंस कर रहा है 0 की तरफ टेंस कर रहा है। ठीक है, एक्स 0 की तरफ टेंस कर रहा है, तो 0 बाई यहाँ पे कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो फंक्शन ऑफ लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 की ओर टेंस कर रहा था फंक्शन एक्स वाई, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए यह क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि फंक्शन लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ 0 0। ठीक है, तो देयर फॉर द गिवन फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूअस एट 0 0, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया 8.00। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट 0 0 ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल टू 2xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई इक्वल टू 0 0 पे वैल्यू क्या होगा, लिमिट का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके चेक करने के लिए हम लोग फिर लिखेंगे गिवन दैट फंक्शन का जो क्या क्या दिया हुआ है इसे लिखेंगे। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू लिखा हुआ है 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 0 और एक्स वाई इक्वल टू 0 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर लेंगे, लिमिट ले लेंगे, तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 2xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग फंक्शन में पुट कर देंगे y इक्वल टू एम एक्स, पुटिंग y इक्वल टू एम एक्स, तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे हम लोग एम एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, y स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो 2m इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से सभी एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया गया और कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स जो टेंस कर रहा है वो 0 की तरफ टेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ m दस लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ 0 0। तो फंक्शन का जो लिमिट हो गया वह 0 0 आ गया, फंक्शन एफ एक्स वाई ए लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0, ये फंक्शन के वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो वैसे ही हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट 0 0 ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, और फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 पे। ठीक है, और एक्स वाई का वैल्यू अगर 0 की ओर टेंस करे तो यहाँ पे उसका फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग इस सभी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखकर और इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल टू एम एक्स, यहाँ से क्या पुट कर देंगे, y इक्वल टू एम एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जहाँ भी y हो तो वहाँ पे एम एक्स पुट कर देंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0, और फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई का जो वैल्यू हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस एम स्क्वायर बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ पे विच इज नॉट द सेम फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट
डिफरेंट एम का वैल्यू डिफरेंट रखेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट 0 0 फॉर लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई डज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एम का वैल्यू होगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग डिफरेंशिबिलिटी भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी देखे हैं। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल का सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से लिख करके और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थैंक यू।